Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। तो हाल ही में बांग्लादेश ने फाइनली एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दिया है फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना। अब ये जो न्यूज़ था काफ़ी अवेटेड न्यूज़ था, क्योंकि जब से शी टुक रिफ्यूज इन इंडिया अगस्त महीने से एक्सपेक्टेड था ही कि केयरटेकर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भेजेगी। नाउ इनिशियली हमें ये लगा था कि शी इज़ गोइंग टू गो टू अ थर्ड कंट्री वाया इंडिया। रिपोर्ट्स भी आई थी कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है टू यूके एंड यूएई, और वहाँ पे ये दोनों कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट मना कर दिया। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के दिन शेख हसीना के पास ऑप्शंस की कमी तो ज़रूर है। आते हैं टेक्निकलिटी पे कि क्या इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले तो हमारे मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो ज़रूर है 2013 की। उस पर्टिकुलर ट्रीटी में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि अपोज करते हैं एक दूसरे को। एक आर्टिकल 6 है जहां पे ये कहा गया है कि कोई अगर पॉलिटिकल रीजन के वजह से एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट आता है तब उसको मना किया जा सकता है, बट उसमें ये क्लॉज दिया गया है बट फॉर क्राइम्स ऑफ मर्डर एंड एक्सट्रीम वायलेंस ये क्लॉज काम नहीं करने वाला है। सो इन अदर वर्ड्स, पहले जो हम समझते थे कि भाई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर आर्टिकल का जो क्लॉज है वो अलाउ नहीं करता है। दूसरी चीज आते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 भी ये कहता है कि भाई अगर देयर इज ट्रायल अबाउट दैट पर्सन, मतलब जिसको एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी का रिक्वेस्ट गया है, उनका अगर ट्रायल इंडिया के किसी कोर्ट में चल रहा है तो मना किया जा सकता है। बट शेख हसीना का तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो वहां पे इसीलिए मना नहीं किया गया, वो भी आर्टिकल अप्लाई नहीं करता है। आते हैं आर्टिकल 8 पे, जो कि सबसे ज्यादा आज के दिन में डिस्कस किया जा रहा है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी फेयर जस्ट नहीं है, इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तब इसको मना किया जा सकता है। बट अगर इंडिया ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक्सरसाइज किया, देन इट इज डेफिनेट कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और डिटोरिएट हो जाएंगे, मतलब जहां पे है उससे और खराब हो जाएंगे। आते हैं जो फाइनल ऑप्शन रहता है, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है कि इंडिया के पास ये पोटेंशियल है कि वो टर्मिनेट कर सकता है दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, और इसके लिए 6 महीने में ये टर्मिनेशन पॉसिबल भी है। बट ये एक एक्सट्रीम स्टेप होगा टू प्रोटेक्ट शेख हसीना। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लीगली स्पीकिंग आर्टिकल 8 के अलावा अगेन आर्टिकल 21 जरूर है, बट दैट इज गोइंग टू बी बोथ ऑफ देम हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। अब आते हैं एक सिंपल क्वेश्चन पे कि क्या इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए कि नहीं। नाउ द बिगेस्ट थिंग इज एक पॉलिटिकल रिलेशन विथ अ नेबर कंट्री इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन एन इंडिविजुअल। पॉलिसी इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन एन इंडिविजुअल। हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज क्रूशियल। अगर हमने शेख हसीना को बचाने के लिए हमने बांग्लादेश के जो केयरटेकर गवर्नमेंट हो या आने वाले गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉपर कॉन्फ्रंटेशन कर दिया बाय रिफ्यूजिंग द एक्स्ट्राडिशन, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, स्पेशली जब आज के दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नई दोस्ती जाग रही है। अगर हम नहीं, मतलब इन ऑन अ डिफरेंट नोट, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमें बांग्लादेश के साथ रिलेशन नहीं मैनेज करना है, हम शेख हसीना को बचाएंगे और हम लॉन्ग टर्म देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए अच्छा न्यूज़ है कि नहीं है। नाउ इसमें ऑफ कोर्स गैम्बल होने वाला है विद द पॉलिसी। ऑफ कोर्स हाई रिस्क लीड्स टू हाई रिवॉर्ड्स, बट रिस्क इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडस फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी रिफ्यूज द एक्स्ट्राडिशन। तो लॉजिकली हमें करना क्या चाहिए? हमें वेट करना चाहिए 20 जनवरी के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नया जियोपॉलिटिक्स का एरा शुरू होने वाला है, जहां पे हो सकता है दैट ही प्रेशराइजेस द
current government of Bangladesh to take back the extradition treaty, क्योंकि at the end of the day bargaining से ही या negotiation से ही policies बनती हैं, relations बनते हैं. तो at this point of time it is going to be how good or bad Donald Trump is going to be for Bangladesh. बट ये चीज भी ऑब्वियस है कि देयर विल बी ट्रैक टू डिप्लोमेसी गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जहां पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड समिट्स विच इज गोइंग टू बी आउटसाइड द गवर्नमेंट, फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर कोऑपरेशन, ताकि जो भी स्टेप हो, चाहे वो रिटर्न ऑफ शेख हसीना हो या ना हो, रिलेशन सफर नहीं होनी चाहिए या मिनिमम सफर करनी चाहिए. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन दैट इज गोइंग टू हैपन. मैं एक चीज लास्ट में बोलना चाहती हूं, जब गलवान वैली में देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन, चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि भाई इतना डिटोरिएट हो चुका था कि देयर वुड बी नो चांस ऑफ अ रीसेट ऑफ टाइज. बट आज के दिन देखिए फिर से रीसेट होना शुरू हो चुका है. So it is just a matter of time and political willingness to negotiate. बांग्लादेश के साथ भी यही है. हमें अभी टाइम खरीदना चाहिए rather than deciding on what we should do and then focus on hard negotiations कि भाई बताओ क्या चाहिए and in return what you want from us. That is how it is going to be managed. इसी से पॉलिसी सर्वाइव करेगा, इसी से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्पेशली will return back to what India wants. With this, I'll take your leave till the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.